बोलिए। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रही जी। थी कि आज का टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आया है। पहली बात आपने लिखा है कि जो अगर मुस्लिम्स जो है वो अगर नॉन मुस्लिम के घरों में पैदा होते तो उनका हम्म। क्या होते, अभी आप ही के ऊपर ले लीजिए ये बात को, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं। आप अगर किसी हिंदू घराने में पैदा होती तो क्या होती आज? मदिया जी, अगर आप स्क्रीन अगर चेंज कर रही है ना तो आपका फिर आवाज नहीं आएगी। आपको इसी स्क्रीन पे रहना है, स्ट्रीम यार्ड वाली। अगर आप स्विच कर रही है स्क्रीन नहीं तो नहीं मैं आपकी आवाज नहीं आएगी। नहीं नहीं स्क्रीन स्विच नहीं कर रही हूँ मैं। पर अभी आपको मेरी हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, बीच में रुक जाती है अच्छा आपकी आवाज, मतलब अच्छा गायब हो अच्छा। जाती है। ओके ओके, अभी ठीक है ना, बोलूं? हाँ, बोलिए। मुझे अब एक्चुअली ये जो अपने जाकिर नाइक सर है ना, हम्म। वो जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान गए थे और जो भी उसके हम्म। बाद उनके जो भी वीडियो सारे जो वायरल हुए हैं, उसके हम्म। बाद जब मैंने वो सारे वीडियोस देखे, उसके बाद में मुझे थोड़ा इस्लाम के मतलब खिलाफ ऐसे ख्याल आना शुरू हो गया दिमाग में। एक्चुअली हम्म। मैंने वो एक पाकिस्तानी को एक मौलाना है, कोई इंजीनियर मिर्जा मिर्जा। कुछ समथिंग। हाँ हम्म। हाँ। तो उनका मैंने बयान सुना था। तो उन्होंने तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात बोली, वो हम्म। मेरे दिल को बहुत छू गई। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा वो बात सुन के। मतलब मेरा जैसे एकदम डिसअपॉइंट हो गई मैं सब चीजों से, क्योंकि हम्म। उन्होंने उसमें बोला था कि उन्होंने किसी औरत को देखा और फिर वो सारी जो हदीस है कि फिर वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं। और हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक प्रॉफिट होते हुए ऐसे ह्यूमनली चीजें कैसे वो कर सकते हैं कि हम तो राह चलते जो दूसरे मर्द है वो तो कितनी औरतों को देखते हैं, और आजकल तो किस तरह की ड्रेसिंग भी होती है। तो अगर हर हम्म। मर्द अगर इस तरह से सोचने लगे, और हम्म। जबकि प्रॉफिट ऐसा सोच सकता है, तो बाकी हम्म। लोग तो मतलब हम तो टीवी पे कितना कुछ देख लेते हैं घर बैठे हुए भी। जी। और हर किसी की तो वाइफ नहीं होती, और हर कोई कहीं काम पे होता है, कहीं कुछ होता है, तो ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है इस बात का। मतलब हम्म। प्रॉफिट होते हुए उन्होंने सेल्फ कंट्रोल और इस तरह की बातें बतानी चाहिए थी, ना हाँ। कि अच्छा, मतलब ऐसे इसमें एक चीज ऐड करूं मैं, मदिया जी? हाँ उसके बाद जी। आप अपनी बेशक अपना पॉइंट रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं वो पॉइंट मिस नहीं हो जाए। अच्छा, ये जो रसूलुल्लाह का तरीका रहा है, आ, वो असल में नॉर्मल ह्यूमन भी ऐसे नहीं होते हैं, टू बी नहीं ऑनेस्ट, होते आप हैं। देखिएगा। जी। हाँ, तो ये ह्यूमनली बिहेवियर भी नहीं है, यानी नहीं है। नॉर्मल ह्यूमनली बिहेवियर नहीं है ये। ठरक की ठरक ठरक के जो आला मकाम पे लोग होते हैं उनके साथ इस तरीके का मामला होता है कि वो चलती फिरती औरत को देख के एक्चुअली इतना मैं एक बात ज्यादा बोलूं। सेक्सुअली। हाँ, जी जी, प्लीज। हाँ, मतलब आप ऐसे मतलब इतना भी एकदम से मैं उनके बारे में इस तरह की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हूँ। बट हम्म। मैं हाँ, बट ये जो सारी चीजें सुन के मेरे दिमाग में मतलब तब से ये सारी बातें आ रही है कि एक प्रॉफिट इस तरह से, मैं आई कांट एक्सेप्ट कि एक प्रॉफिट इस तरह बिहेव कर सकता है कभी भी। हम्म। सेकेंडली फिर मैंने उन्होंने जो भी हदीसों का जो भी हवाला दिया, मैंने खुद से sunnah.com पे वगैरह जा करके सर्च किया। तो वहां पे मैंने वो भी हदीस पढ़ी कि उनको 30 मर्दों की ताकत उनको दी गई थी, जी और जी। वन नाइट में वो सारी औरतों के पास जाते थे। और इस तरह की हदीसें, हदीसों की इतनी अच्छी किताबों में, रिलीजियस बुक्स में इस तरह की हदीसें जिसमें सब सेक्स और ये सारी चीजें हो, और वो भी हम्म। प्रॉफिट से रिलेटेड हो, ये बातों से मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सच में प्रॉफिट है और ये आखिरी नबी है। तो जब हम्म। दूसरे स्कॉलर से वगैरह बातें होती है, मतलब पर्सनली तो मेरी किसी से बात नहीं हुई, बट ये जो बयानात वगैरह हम सुनते हैं या सब कुछ, उसमें बोलते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है और उनके होने का जिक्र दूसरों की किताबों में भी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सही में जूस और क्रिश्चियंस की किताबों में उनका कहीं जिक्र है कि वो आखिरी नबी थे? क्योंकि जितना तक अभी तक मैंने, और बहुत सारी चीजें हैं, सारा कुछ तो मैं आपसे अभी नहीं शेयर कर सकती जो कि मैंने अभी तक सब रिसर्च की है और सोचने लगी हूँ मैं इस डायरेक्शन में। पर हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस तरह से देखेंगे तो ईसा अलैहि सलाम आखिरी नबी ज्यादा लगते हैं। हम्म। तो अच्छा, इस बारे में देखिए। हाँ। जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, मोमिन हजरात जो है ना, वो धोखाधड़ी में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। तो जी।
हाँ, ये जो आपका जो सवाल है कि जूस और क्रिश्चियन आप अगर रिफर कर रही है तो जाहिर सी बात है आप बाइबल को ही रिफर कर रही है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू जी, टेस्टामेंट को। तो इससे मैंने लास्ट हाँ मंथ में बाइबल खुद से खरीदा है और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, पर इतना सारा कुछ तो हम एकदम से सारा कुछ नहीं जान सकते। तो आपने इतना उसके अंदर रिसर्च की हुई है ऑलरेडी, तभी आप इतना इससे सारी दावत एंटी दावत का काम कर रहे हैं। तो शायद आपको हम्म इसके बारे में पता होगा कि है कि नहीं है हम्म जिक्र उनका। ओके। अच्छा देखिए, मैं बाइबल का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमारे जो एडम साहब है जो बाइबल को जानते हैं, उन्होंने इसका ऑलरेडी पोस्टमार्टम किया हुआ है कि वहां पे जो जिन वर्सेस को ये कोट करते हैं उससे रसूलुल्लाह का जर्रा बराबर भी कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आप बाइबल का छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रीम की थी, हमारे ब्रह्म राक्षस साहब एडिटेड डिबेट उनका चैनल है, उनके साथ हमने स्ट्रीम की हुई थी। जो जाकिर नालायक साहब जो इसका क्या कहते हैं उसको, कौन सी किताब यार, पुराना में से हवाला जो देते हैं भविष्य मोहम्मद पुराण। साहब का, भविष्य पुराण, तो उसमें हमने बाकायदा यहाँ पे बताया था कि वहां पे जिसकी बात हो रही है वो एक असुर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है जिसको बताया गया है। और अपने जाकिर नालायक साहब ने उसको क्या कर दिया, उसको बताया कि देखो यार ये मोहम्मद साहब का जिक्र जो है ये भविष्य पुराना में भी है। तो दीज गाइज आर वेरी वेरी डिसेप्टिव, आप समझिए बात को। जी तो देखिए बात ये है मदीहा जी कि इसका जो है हमारे मॉडरेटर हजरात जो आप बाइबल का ऊपर जो आप व्यूज चाहती है वो लिंक आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर बाइबल में फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो के लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं रसूलुल्लाह की जिंदगी देख रहा हूं और उसमें रसूलुल्लाह का कैरेक्टर इतना नेगेटिव है कि यार इसको मैं नबी और रसूल तो छोड़ दो, मैं इनको एक अच्छा इंसान भी नहीं मान सकता। तो उसका जिक्र होने अव्वलन तो है नहीं, उसको एक्सपोज किया गया है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए तो भी ऐसे ऐसे इंसान को मैं रोल मॉडल या नबी और रसूल कैसे मानूं जिसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है और कत्लो किताल है और उसमें स्लेव्स बनाना है, औरतों के ऊपर जुल्म है, औरतों को ऑब्जेक्ट समझना है, औरतों को नीचा दिखाना है। मैं कैसे उनको रसूल मानूं, मैं कैसे उनको एक रोल मॉडल मानूं, मैं कैसे उनको एक अच्छा इंसान मानूं? एग्जैक्टली वही मैं सोच रही हूँ। पर फिर मैं जब देखती हूँ कि जब अजान हम सुनते हैं ना, या जैसे कि हम मिडिल ईस्ट में काफी टाइम हम रह चुके हैं, वहां पे देखते थे कि जुमा की नमाज होती थी तो सारे रास्ते भी मतलब ब्लॉक हो जाते थे, लोग रास्तों मतलब रोड्स पे आके तक नमाज पढ़ते थे, मस्जिदें फुल हो जाती थी। और जो अजान की आवाज सुन रहे हैं ना आप मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूं, आप बोलते जाइए। तो जो अजान की आवाज वगैरह आती है, जो किरत वगैरह हम सुनते हैं, उसमें इतनी रूहानियत क्यों लगती है फिर? अच्छा ये बहुत आपने जो है ना वो सही सवाल किया है। अच्छा मैं आपको एक अजान सुनाता हूं, ठीक है? आप बताइएगा इसमें आपको रूहानियत मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है? जी ओके यार, अगर किसी का हेडफोन वेडफोन लगा है तो थोड़ा आवाज कम वम कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों के कान नहीं फट जाए। ओके। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या बोल रहे हैं, समझ गई। नहीं अरे आप रूहानियत थोड़े देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, 10 सेकंड नहीं भी नहीं नहीं बर्दाश्त कर पाई? नहीं, वो तो समझ गई मैं आप क्या कह रहे हैं। पर आप भी मतलब आपने भी देखा होगा, आप भी मुसलमान रह चुके हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, जाना है कि आप पहले दावत का काम करते थे और सारा कुछ है। तो आपने भी काफी सारी 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ी होगी। तो जब नमाज पढ़ते थे आपको सुकून महसूस नहीं होता था? नहीं। अच्छा देखिए, नमाज हम जो पढ़ते थे वो हम उसको, क्योंकि वो फर्ज था हमारे ऊपर, इस वजह से हमको पढ़ना पड़ता था। मैं आपको पर लिटरली मैं कहता अगर हूं मेरी कि जिंदगी अभी अगर इमेजिन करूं, अगर मैं आज एक्स मुस्लिम बनती हूँ तो मैं ये चीज इमेजिन पहले नहीं कर सकती कि बगैर असल में नमाजों के। मदीहा जी सुनो ये ना, मैं 2-3 सवाल आपने किया है ना, फिर वो मिस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी डाउट बाकी रहे, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने से पहले मैं एक प्यारे अजीम बच्चों, जो कुछ शख्सियत। करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो हेलो
मैं कह रहा था कि आपके हर सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अजीमो शान शख्सियत का स्वागत करना चाहता हूं, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मेरे ठीक प्यारे दोस्तों, मेरे यानी मेरे और हम सब के दिलों की धड़कन, मोमिनों की उलझन, इल्म का सागर, इल्म का खजाना, रूहानियत के मालिक, जिनके आने से वाह वाह नूर वाह ही नूर हो जाता है, ऐसी शख्सियत 2025 की पहली स्ट्रीम में, हालांकि 2025 की पहली स्ट्रीम हो चुकी है, वो अलग बात है, वो रात में हुई थी, लेकिन जो ऑफिशियल नॉर्मल 2025 की जो स्ट्रीम है उसमें आज पहली एंट्री के तौर पे फर्शी सलाम के साथ हम सब इस्तकबाल करते हैं हमारे प्यारे एडम सीकर साहब का। बहुत बहुत वेलकम है एडम साहब, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद सर। आप कि आप बड़प्पन है, आप इतना प्यार करते हैं। वैसे सीरियसली स्पीकिंग तो बहन के साथ आप गप्पी शप्पे लगा रहे थे, अजान इन्हें बड़ी पसंद थी, तो मैंने कहा एक अजान मैं चला दूं साहिल साहब। चला दो, नहीं साहिल साहब, ये चला मैं एक दो। अजान चलाता हूँ। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा कोई अजान इल्लल्लाह, ही नहीं है, कोई अजान थोड़ी है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री राम, रजी अल्लाह अन्हु। हय्या अला श्री राम, रजी अल्लाह अन्हु। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजान तो आ गई, तो वाह इस अजान में सुकून नहीं है? कितना सुकून मिला साहिल साहब, आपको मिला सुकून सर? जहनी सुकून, वाह वाह, दिमागी सुकून? ये सर साहिल हमने भाई ही की दी है आवाज थी। आवाज। अरे को पहचान भी ली मदिया जी ने। साहिल भाई की आवाज थी, और ये सब राम कृष्ण मनु और पता नहीं आप क्या क्या बोल रहे थे उसमें। अच्छा, और बताने का मकसद ये है मदिया जी कि आपने जो बचपन से वो बिठा लिया है कि जब वो नाम अल्लाह का होगा तो आपको ऐसा लगता है कि सुकून है, जब वही चीज पे नाम अगर श्री कृष्णा का आ गया, ओम का आ और ये गया, जो अब इतना चूंकि मालूम है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई। पर मुझे ये कहना है, जैसे कि अगर हरम शरीफ में भी जब हम जाते हैं, सब तवाफ वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे नमाज का वक्त हो जाता है, अल्लाह अकबर हो जाती है, तो कितना डिसिप्लिन से सारे लोग सफ बना लेते हैं। और मतलब इतना डिसिप्लिन तो पॉसिबल ही नहीं है सो कहीं और नहीं देखने नहीं, के लिए। पॉसिबल बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आपने देखा नहीं आर्मी को, जब वो आर्मी मिलिट्री। जाती है, मिलिट्री, तो रोमन मिलिट्री में इससे ज्यादा अच्छा डिसिप्लिन था। सो इफ डिसिप्लिन के सफ कैसे बांधनी है वो देखनी है, तो रोमन मिलिट्री से ज्यादा डिसिप्लिन किसी में नहीं है। ये जो दीन इस्लाम में नमाज है, ये आपको लड़ाई में सफ बंदी का डिसिप्लिन ही सिखाती है, बिकॉज इस्लाम इज ए वॉरियर रिलीजन, इट्स अ वॉरियर रिलीजन। और आपके जो स्कॉलर्स हैं वो भी मुंह से बोलते हैं कि वॉरियर रिलीजन है, एंड हेंस
सफ बंदी आपको उस जमाने की लड़ाई में, क्योंकि आप उस जमाने की लड़ाई में अपनी रो को तोड़ नहीं सकते थे, वरना लोग जो है ना अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर घुस जाएंगे, आपके रैंक्स के अंदर घुस जाएंगे. सो द रोज हैज टू बी रो and then behind another row and another row, and you cannot allow the people to come in to the rows. That is why it is very disciplined. और वो डिसिप्लिन आपको दिन में 5 बार सिखाया जा रहा है. इन रियलिटी उस डिसिप्लिन का खुदा से क्या ताल्लुक है? लेट्स से देयर इज अ गॉड, ओके, और उस गॉड को क्या फर्क पड़ता है कि आप लाइन पर लाइन में खड़े होके उसकी इबादत कर रहे हैं, या कुर्सी पे बैठ के उसकी इबादत कर रहे हैं, या जमीन पे बैठ के उसकी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई या फर्क ही नहीं इंडिविजुअल पड़ना कर चाहिए रहे इस तरीके से. हाँ, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये डिसिप्लिन और ये सुकून और ये सब अपने दिमाग की नहीं नहीं, बातें हैं. सुकून 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 की हैं. बात सुकून करेंगे ना. तो हाँ, सुकून इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि सुकून मेजरेबल नहीं होता. ये हमने पहले ही बताया हुआ है, साहिल भाई ने बड़ा डिटेल में इस पे बात की हुई है. लेकिन अभी मैं कर देता हूँ, फिर आप, क्योंकि साहिल भाई यस करेंगे यस. तो खुद बताएंगे. लेकिन सिंपल सी बात है, एक नहीं नहीं, क्रिश्चियन आप को बताओ सुकून इनको मिलेगा. एडम साहब. हाँ, एक क्रिश्चियन को सुकून मिलेगा चर्च में जाके, ठीक है. एक हिंदू को सुकून मिलेगा अपने भगवान के पास जाके. एक बुद्धिस्ट को सुकून मिलेगा बुद्धिस्ट के मंदिर में जाके. एक यहूदी को सुकून मिलेगा अपने टेम्पल में जाके. तो सही सुकून, बात है अच्छा, आपकी और कि एक सुकून तो और ऐसा एक भड़वे को सुकून मिलेगा जब वो अब ऐसी बातें भड़वागिरी थोड़ा करेगा. प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि नहीं, मुझे अवॉइड आप नहीं, लोग इस नहीं, चीज को सुनिए सुनने मेरी की बात, मेरी बात, एक मदिया मिनट जी, मेरी बात सुनिए, मेरी मदिया बात जी, सुनिए. आपने सवाल किया था, जवाब तो सुन अच्छा लेना प्लीज. हाँ, पर एक मिनट मेरी अच्छा बात मदीहा सुनिए. जी, वो हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे है. ठीक ठीक है, है, ठीक अगर है. आपको अच्छा नहीं लगा हाँ, तो देखो ठीक है, मैं जो लेकिन नहीं, मैं हमने, आपको ना पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ, ओके, आप दोनों को सुन मदिया रही सुनेंगी हूँ. नहीं अब इस वक्त, क्योंकि मेरी एग्जांपल बुरी लग गई है. बहन, नहीं नहीं, एग्जांपल सुन ले मेरी अगर बात जब बुरी सुनिए. है. नहीं, हाँ, मैं मैं 1 सुनता हूँ महीने ना, से मेरी आप पूरी. लोगों को सुन रही हूँ. मुझे अरे साहिल भाई बहन, का बात डिसिप्लिन तो पूरी एक्सप्लेन होने करने का दे. तरीका मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगता है. वो बहुत अच्छी तरह से और मद, पेशेंटली मदीहा जी, सुनते हैं लोगों को और मदीहा समझाते जी, हैं. मैं, और मुझे अच्छा, एडम साहब की जो नॉलेज. बैक स्टेज करते हैं साहिल मदीहा साहब. जी थोड़ा रुक जाओ. देखो, अगर साहिल के पास तरीका है तो एडम साहब के पास नॉलेज भी है. और जरूरी नहीं है कि जहां पे, यानी एक मिसाल में, एडम साहब कहते हैं कि यार साहिल साहब के पास जो है ना मिसाल बड़ी जबरदस्त होती है. मैं आपको मिसाल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए. देखिए, कुछ जगह पे इंजेक्शन से काम चलता है, कुछ जगह पे सिर्फ दवा से काम चलता है, कुछ जगह पे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और कुछ जगह पे चीर फाड़ करनी पड़ती है. अब चीर फाड़ करने की जगह पे अगर साहिल को बिठा दिया जाए और वो बोले नहीं नहीं मैं तो चीर फाड़ नहीं कर सकता हूं, तो भाई वो तो पेशेंट को, उसके लिए खतरा है, वो उसकी मौत का बाइस बन जाएगा. तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन आपका जो सवाल है उसमें ये एग्जाम्पल समझने में आपको आसानी करेगा कि यार देखो, सुकून जो है वो हर एक का अलग अलग पैमाना हो सकता है. हर एक के लिए एग्जैक्टली. सुकून अलग अलग है. ये और आपको अभी मैं, समझाना चाह रहे थे. अगर आपको गलत लगा, मैं कहता हूं ठीक है, वी आर सॉरी ऑन दिस, हाँ लेकिन एग्जाम्पल गलत नहीं है. हाँ, अब ठीक है, अभी आगे प्लीज चलना है, मैंने अभी आगे चलना है. जो एक आगे सीरियल चलते हैं किलर होता मदिया है, जी. देखें, हाँ, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरी बात नहीं खत्म होनी थी. वंस अगेन, भड़वागिरी करने वाले इस दुनिया में हैं, और हमारे पास दुनिया के हर माशरे में हैं जो ये काम करते हैं. सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ डिक्शनरी वर्ड. मैंने आपको गाली नहीं दी या किसी को गाली नहीं दी. आगे चलते हैं. एक सीरियल किलर को, और हमारे पास दुनिया में इतने सीरियल किलर हैं, और वो पकड़े भी जाते हैं, और बाज लोग पकड़े जाते हैं, बाज लोग नहीं पकड़े जाते. उसको सुकून कब मिलता है? जब वो मारता है, जब वो कत्ल करता है, ठीक है. फिर एक अगवा करके बेसमेंटों में रखने वाले लोगों को, लड़कियों को अगवा करके बेसमेंट में रखते हैं, वो, उसको सुकून कब मिलता है? जब वो नई लड़की को अगवा कर लेता है और उसे बेसमेंट में रख के उसके साथ सारी हरकत नहीं करता जब तक वो मर नहीं जाती, और फिर वो जाके दूसरी लड़की जब तक उसे नहीं मिलती बेसमेंट में रखने के लिए, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता. ठीक है. अब मैंने उनको लफज नहीं दिए, वरना मैं यहां पे गंदे वाले लफज इन लोगों को बारे में बोलता. द होल आइडिया इज कि सुकून का पैमाना हर शख्स, हर कौम, और हर रिलीजियस और अनरिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए फर्क होता है. बात यह है कि आप में तहम्मुल नहीं है वो एग्जाम्पल को पूरी सुनने में. अगर आप सुन लेती तो मैं यहीं पे आ रहा था. जब बात पूरी हो जाएगी तो आपको समझ लगेगी कि भाईजान देखें, इट इज नॉट कि आपको सुकून किस में मिल रहा है. इट इज ऑल अबाउट कि जिसमें सुकून मिल रहा है क्या वो चीज सही है कि नहीं है. और सही. इसीलिए
मैंने पहले रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात की, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दिया साहिल साहब कि पता लगे कि भाई फिर बिल्कुल। इसका मतलब है आपको या मुझे तो सीरियल किलिंग में सुकून मिलता है, तो मैं कहूँ अच्छा जी ठीक है सुकून मिलता है तो आप करते रहो। तो वो सही हो गया, ऐसा नहीं होता है, सही बात है। वो सही नहीं हो सकता। अब मैं वो बी वाली एग्जांपल नहीं देता इनको क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा। अब बात करें साहिल साहब हाँ। प्लीज। अच्छा अच्छा मदिया जी, आपको अभी नॉर्मल एग्जांपल दिया जाएगा, लेकिन देखो इतनी बात आपको समझ में आई, फिर हम ठीक आगे है, बढ़े मैं वही बोल आपके रही हूँ, आप सवाल मेरी पे। बात ही नहीं सुन रहे। मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, ये सुकून और ये नमाज का डिसिप्लिन और ये बारे में आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सेप्टेड, हम्म। कन्विंस्ड। अभी मैं मेरा सेकंड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी, प्लीज 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 गो अहेड, आपको सारे जो मैंने क्वेश्चन पहले पूछे। पूछा था, हाँ, आपको हाँ मैंने पहले पूछा था कि क्या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दूसरों की किताबों में मैडम है? साहब नहीं आपको है, दे देंगे इस पे। हाँ, नहीं है, नहीं है, हाँ, तो कहाँ फिर पे है? नहीं नहीं नहीं, मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ कि है और आप मुझसे अरे उसके बारे में आर्ग्यू करो। मैं आपको पूछ रही हूँ कि सवाल है है कि उनका। नहीं है। आई डोंट नो है कि नहीं है, मैं आपको पूछ रही हूँ है कि नहीं है। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रीम्स की हुई है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, मजा तभी आएगा ना जब आपको वीडियो दिखाएंगे, वरना मजा कैसे आएगा आपको। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके जाकिर नलायक ने सबसे ज्यादा इसके अंदर मास्टर करने की कोशिश की थी, तो इसीलिए मैंने जाकिर नलायक साहब को ही रोस्ट किया हुआ है। नहीं, ठीक है, जाकिर नालायक को मैं मानती भी नहीं हूँ, मुझे वो आदमी आप पसंद भी नहीं। माने या ना माने उससे फर्क क्या मुझे पड़ता है। मैं कह नहीं, रहा हूँ कि आपने उन्होंने बोला सबसे ना ज्यादा आपके इसको जाकिर इंडिया मैं वो पाकिस्तान जो में। मदिया जी उसने जो हवाले दिए हुए हैं ना, उसका तोड़ आपको अभी मिलेगा, थोड़ा सा हाँ सब्र करें, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपके लिए जाकिर नालायक की ही वीडियो लेके आता हूँ क्योंकि उनको मिला था ना सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान में, वरना तो इंडिया पाकिस्तान में और किसी को नहीं मिला था। आ रही है, ये ले, मैं लेके आता हूँ आपको। देखिए, अगर इस तरीके से ढूंढना ना, तो इस तरीके से मैं कुरान में कुछ भी ढूंढ लूंगा। ये ले पकड़े, एंजॉय करें, 3 मिनट की वीडियो है। जनाबे हजरत जाकिर नाइक साहब के बारे में, जिन्होंने बाइबल में फाइनली मोहम्मद ढूंढ लिया है। तालियां। और जनाब जाकिर भाई कह रहे हैं, ये चले सुनिए। Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned my name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, Hikkum mamitakim bikullu Muhammadim Sayyidudi Zairai Baina Jerusalem. He is most sweet. He is altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughters of Jerusalem. Here, the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is there. It says Muhammadim. awesome, कितनी कुछ जबरदस्त किस्म की बात की है जनाबे जाकिर साहब ने कि सॉन्ग्स ऑफ सलमन के अंदर मोहम्मदिन लिखा हुआ है, लिहाजा ये मोहम्मद का नाम है। वैसे तो ये लोग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, पिछली आयत, अगली आयत, फलाना, तफसीर, टमकाना, इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल को देखते हुए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। क्यों देखें भाई, अपनी बात स्टेज पे जो बोलनी है। लिहाजा मैं इनकी ये वाली बात ही मानता हूँ। जाओ, जाकिर तुम्हें दिया, ये नहीं देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, नहीं देखेंगे कि ये सुलेमान के बारे में बात हो रही है, उसकी बीवी उसके बारे में बात कर रही है, नहीं देखेंगे हम। लेकिन आज हम ये जरूर साबित करेंगे कि अम्ब का पता नहीं है तुम लोगों को, स्टेज पे आके बकबक करना शुरू कर देते हो। चलो आओ देखें जरा, आप उनकी पहले लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा है नाम से, बाय नेम मोहम्मद इज मेंशन्ड इन द बाइबल इन द ओल्ड टेस्टमेंट, नाम से। जबकि हम अगर कुरान को देखें तो कुरान तो कहता है कि मोहम्मद नहीं, वहां पे उसका नाम अहमद लिखा होगा बाय नेम। क्योंकि कुरान की आयत ये कह रही है मिन बादी उस्मुहु अहमद, उसका नाम तो अहमद होना चाहिए, वहां पे मोहम्मद नहीं। कुरान के अंदर 4 और मकामात में मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे बात हो रही थी नाम की, वहां पे तो अहमद लिखा हुआ है, मोहम्मद तो लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जाकिर भाई, आपने ढूंढ लिया मोहम्मद, रादर आपने मोहम्मद ढूंढ लिया है, चलो कोई बात नहीं। जाकिर भाई, अगर मैं आपकी ये बात मान ही लूं कि अगर लफ्ज का तलफ्फुज तकरीबन सेम होना चाहिए और वो वही लफ्ज बनना चाहता है, तो ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात आपकी मैं मान लेता हूं। इस बात को मानते हुए अब हम देखते हैं कि हिब्रू में और कैसा लफ्ज है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है।
हिब्रू का लफ्ज अखबर, हिब्रू में अकबर जो है वो चूहे को कहते हैं, हिब्रू में अकबर चूहे को कहते हैं। ये जरा सुनिएगा, अखबर, अखबार, दोबारा सुनिएगा, अखबार, ये है माई हिब्रू डिक्शनरी। अखबर, अखबार, अखबर का मतलब क्या है? चूहा, माउस, चूहा, व्हाइट वाला हो या ब्राउन वाला हो, चिट्टा हो या काला हो या ब्राउन हो। तो मेरे भाई जाकिर, आपकी कहानी के मुताबिक अल्लाह एक चूहा है। तो मेरे भाई, अगर मोहम्मद सॉन्ग ऑफ सलमन में लिखा है हिब्रू के महमद के मुताबिक, तो अल्लाह अकबर चूहा है। जी बहन, मकसद सिर्फ ये था इस बात को दिखाने का कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सिमिलर लफ्ज साउंडिंग लफ्ज हो सकते हैं, बट सिमिलर साउंडिंग लफ्ज से वो चीज वही नहीं बन जाती। ठीक है, दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ये नहीं दिखाया, ये नहीं बताया कि यार कॉन्टेक्चुअली वो सॉलोमन को खूबसूरत कह रही है उसकी बीवी, और सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन इज ए लव स्टोरी कहानी, जो कि उसकी बीवी और वो आपस में बातें जो कर रहे हैं वो उसकी कहानी है, और उसके ऊपर इजराइल के ऊपर बताया हुआ है एज ए कौम, नेशन, डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। और यही वो जाकिर नाइक है जो कहता था सॉन्ग ऑफ सॉलोमन एक पोर्नोग्राफिक बुक है। ये इसी के मुंह के अल्फाज है, मैं दिखा देता हूं आपको। और फिर उसी पोर्नोग्राफिक बुक में इसने मोहम्मद ढूंढा और मोहम्मद लगा दिया। इतने ज्यादा हिपोक्रेट और मुनाफिक किस्म के लोग हैं। तो अगर सेम साउंडिंग लफ्ज मोहम्मद बनता है ना, तो फिर अकबर जो है वो चूहा है। मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, और एक और चीज है, हेलो, जी, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है कि जूस जो है वो उज़ैर को अपना बेटा कहते हैं, और जूस को क्रिश्चियन, जहर का पता ही नहीं आज तक। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्या ये इसकी क्या सच्चाई है कि अल्लाह को क्रिश्चियंस अंब का का तो पता हमें नहीं था। पता है, क्रिश्चियंस का तो पता है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड, सन ऑफ गॉड कहते हैं, बट नहीं, कुरान के लेवल पे नहीं कहते। कुरान में 4 बार जगह पे आया हुआ है कि अल्लाह का बेटा नहीं है। तुमने कैसे कह दिया कि अल्लाह का बेटा है? अल्लाह का बेटा कहने से पहाड़ टूट जाएंगे, जिल्जले आ जाएंगे, आसमान फट जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। फिर अगली वही आयत आती कुरान है, में ये भी तो लिखा हुआ है ना, मुझे भी सुन आयत का इतना मदिया जी पता सुन नहीं, लें, मदिया जी सुन लें, बकरा में है। मदिया जी सुन लें, आपकी सारी आयतें देने लगा हूं। एक तो आप लोग सुनते नहीं, जब सवाल करते जवाब के लिए सुना करें प्लीज, बिकॉज सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है। ठीक है, आसमान फट जाएगा, फलाना फलाना फलाना। उसके बाद अल्लाह कहता है कि इसका बेटा कैसे हो सकता है जब उसके पास साहिबा ही नहीं, when he does not have a girlfriend? How can Allah have a son when he doesn't have a girlfriend? ठीक है, फिर अल्लाह उसके बाद आगे कहता है कि अगर हमें कोई लहवा चाहिए होता, कोई फो प्ले चाहिए होता, कोई सेक्स प्ले चाहिए होता, तो हम अपने में से ले लेते। वी कुड हैव टेकन इट फ्रॉम विद इन अस। सो अल्लाह के मुताबिक बेटा पैदा होने के लिए सेक्स बहुत जरूरी है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कहीं पे सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटा पैदा नहीं हुआ, वो स्पिरिचुअल सन है। इट हैज नथिंग टू डू विद ए सेक्सुअल सन। अल्लाह को इस बेसिक आइडियोलॉजी का भी नहीं पता था, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह की जो ट्रिनिटी है वो है अल्लाह, मसीह और मदर मैरी। दुनिया में कोई भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जो इस ट्रिनिटी को मानता हो, जो मदर मैरी को या मरियम को ट्रिनिटी का पार्ट समझता हो। देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिश्चियन सेक्ट जो कि मदर मैरी को ट्रिनिटी का पार्ट मानता हो। तो लिहाजा अल्लाह को इस चीज का भी पता नहीं था कि ट्रिनिटी क्या है। जब अल्लाह कुरान में आयतें देता है कि से नॉट 3, ना कहो 3, अल्लाह एक है। और फिर अल्लाह कहता है ओ ईसा सन ऑफ मैरी, क्या तूने कहा था वर्शिप मी एंड माई मदर बिसाइड अल्लाह? तो ईसा कहेगा नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो बिल्कुल सही कहेगा, उसने ऐसा नहीं कहा था। मदर मैरी की उसने कभी पूजा नहीं कराई थी। सो द होल आइडिया इज कि अल्लाह को बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी का नहीं पता था और बेसिक्स ऑफ जुदाइज्म का नहीं पता था। जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मतलब जूस उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। जूस को उज़ैर का ही नहीं पता, अल्लाह का बेटा मानना तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, उज़ैर है कौन? ऐसे कोई एक शख्स उनके उसमें गुजरे है ना, उजरा के ऐसे कुछ जिसका सिमिलर नेम नहीं, एजरा इज समथिंग एल्स एंड उज़ैर इज समथिंग एल्स। एजरा का अरबिक ट्रांसलिनिएशन उज़ैर नहीं होता है।
ठीक है, और इस तरह के ही होते हैं ना, जैसे कि दाऊद को इस तरह के होते हैं। डेविड को दाऊद बोलते हैं, जोसेफ आप को देखें, डेविड को दाऊद यूसुफ बनाया, बोलते आपने हैं। बनाया ना, उनके पास तो कहीं पे नहीं है दाऊद, वो तो तो कहते हैं दाऊद कौन, उस नंबर तरह वन। नंबर उजरा टू, का उजैर नहीं होता है क्या? नहीं होता। नंबर टू दाऊद का भी जीसस या यशुआ का ईसा नहीं होता। ठीक है, अब ईसा कौन है मुझे तो पता ही नहीं। मुझे कोई कहता है कि यार तुम ईसाइयों को जानते हो, मैं कहता हूं मैं तो जानता ही नहीं ईसाई कौन है, मुसलमान ईसाई है, क्योंकि मुसलमानों की किताब में है ईसा, बाकी तो वो दुनिया में मुझे किसी भी को पता ऐसे ही नहीं ईसा लगता कौन है। है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये सारी जो इवन जो प्रॉफिट्स के भी नाम है कुरान में, ऐसे लगता है कि ये सुनी सुनाई किसी ने मतलब ऐसा कुछ ओवर हियर कर लेते हैं हम किसी की बात, और वो पूरी पूरी नहीं समझ में आती है तो कुछ बोल कुरान देते यही हैं। कहता है, लोगों ने मोहम्मद को कहा कि तू सिर्फ एक कान है, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, यू आर जस्ट एन ईयर, तू तो एक कान है। तो अल्लाह ने कहा हाँ हाँ ये एक अच्छा कान है। हम्म, तो ठीक है, ठीक है अब आपको उजैर। सुने नहीं, इसे ये इस बात पे भागे नहीं, इस बात पे इसको जरा गौर से सुने और गौर से समझे। मोहम्मद को कहा जा रहा है कि तू एक सिर्फ कान है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस? किधर है ये लिखा हुआ? कुरान चैप्टर नंबर 9 में दिखाता हूँ। मोहम्मद को कुरान लोग कह रहे थे कि तू सिर्फ एक कान है, लोग कह रहे थे तू सिर्फ एक कान है। ये एक अच्छा, स्टेटमेंट होती है अरबी की। सूरत एंड अमंग आले देम किताब। आर दोज हु अब्यूज द प्रॉफिट एंड से ही इज एन ईयर, तू सिर्फ एक कान है। ये तू सिर्फ एक कान है जो अरबी की कहानी है, ईयर है, इस अरबी की कहावत है, इसका क्या मतलब होता है? सूरत तौबा की आयत है ये। जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 61 है। अच्छा, यू आर जस्ट एन ईयर। ये देखें, उर्दू में पढ़ लें। उर्दू कहां से है? पाकिस्तान से, इंडिया से? इंडिया से। इंडिया से। हिंदी पढ़ लें साहिल साहब, हिंदी में पहली लाइन पढ़िएगा इसकी। तथा उन मुनाफिकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि वो तो नीरा कान है। कान है। अच्छा, नाउ द कान मींस, ये कहावत है जो वहां पे बोली जाती है। इंडिया पाकिस्तान में ये कहावत आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ये वाली स्ट्रीट लैंग्वेज या ये वाली क्या कहते हैं साहब इस चीज को यार, जो डिक्शनरी सेंटेंस नहीं होता बल्कि स्ट्रीट सेंटेंस होता है, क्या कहते हैं इसको? कहावत ही बोल लीजिए, कहावत तो बनी लंबी होती बनाई है, जो कहावत। नहीं, जो हम स्टेटमेंट्स मतलब बोलते खुद हैं से ना। बना लिया, खुद हाँ, से तो बना उल्लू का लेते हैं ना। पट्टा, अब हाँ। उल्लू का पट्टा एक स्टेटमेंट नहीं है ना, यानी इट्स अ देसी कुछ, क्या कहते हैं ना, भूल गया मुझे। एनी हाउ, स्लैंग बोल रहे हो? स्लैंग काइंड ऑफ स्लैंग। तो ये स्लैंग का मतलब ये होता है एक ऐसा शख्स जो कुछ सुने उसको आगे से बोलना शुरू कर दे, जो सुने उसको अपनी तरफ से बयान करना शुरू कर दे, इसे कहते हैं कान होना। ये अरबी की एक लुगत है जो कि बोली जाती है, स्लैंग है। अब आप इस स्लैंग में देखिए, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तू कान नहीं है। देखिए अब आगे से अल्लाह अल्लाह डिफेंड कैसे कर रहा है। से कह दे, एन ईयर फॉर गुडनेस फॉर यू that believes in Allah and believes the believer and mercy to those who believe among you. इवन अल्लाह नहीं कह सका कि यार तू एक कान नहीं है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? नहीं नहीं, कह दे कि तू एक अच्छा कान है जो अच्छी चीजें देता है। इमेजिन दिस। तो कुरान सारा क्या है? लोगों की सुनी सुनाई बातों को मोहम्मद ने कह दिया अपनी तरफ से एसोसिएट करके, और कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि यार लोग कह रहे थे, मुनाफिक कह रहे थे ना, पीपल अब्यूज कर रहे थे, कुफार कह रहे थे या मुनाफिक कह रहे थे, यार तू तो सिर्फ कान ही है, पता नहीं यहां से सुनता बोल देता, यहां से सुनता बोल देता, यहां से सुनता बोल देता, यहां से सुनता बोल देता। अब्यूज कर रहे थे, ईजा दे रहे थे उसको। इमेजिन करो यार, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बनी बनाई तो कहानी ठीक है। है, ये उजैर को हम जाने देते हैं जो कुरान में जिसका जिक्र है, पर जो उजरा है, उजरा का जिक्र जो आता है, एजरा है तो एजरा तो फिर whatever, फिर इसका हाँ, फिर, लेकिन यहां पे जो एजरा को भी अगर आप मान लो तो भाई, ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में एनीबडी जो कि रब के अहकामात के ऊपर चलता है उसको बेटा और बेटी कहा गया है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी को दीन नहीं कहा जाता बल्कि रिलेशनशिप कहा जाता है, कि जब आप रब के कहने के ऊपर चलेंगे तो आप उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपने आप जो है वो रब के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। यू विल बी कॉल्ड द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ठीक है, अब सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड and monogeneous son is two different theologies in the Greek New Testament. Who is monogenes and who is normal son and daughter? तो फिर अजराई क्यों? फिर तो मूसा भी।
फिर नहीं, मूसा भी ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तो नहीं बोला गया है ना। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोला गया ओल्ड टेस्टमेंट में। अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट में बोला होगा, हाँ, कुरान की तो बात ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा ओल्ड टेस्टमेंट में था, न्यू टेस्टमेंट में तो था नहीं मूसा। एजरा जब जूस की बात करेंगी तो जूस न्यू टेस्टमेंट में कहां से आएंगे? जूस तो ओल्ड टेस्टमेंट में ही आएंगे ना। हाँ जी, एजरा ओल्ड टेस्टमेंट में ही आएगा ना। हाँ इजरा तो ओल्ड फिर टेस्टामेंट। मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट में, जहां पे एजरा की बात कर रही है, वहां पे मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट में तो गॉड कहा गया। नहीं, वो मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, मैं आपको जानती दिखा भी देता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में मुझे नहीं पता है। तो भाई और बहन, आपको किसी बारे में भी नहीं पता, आपको कुरान के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको ही दिखा देता हूँ ना नहीं नहीं, कि कुरान फिर के बारे में आप मुझे फिर पता है। आप अच्छा, मैं आपको फिर आप एक ये बात बता कहें, दूं, मैंने आलिमत का 2 साल का कोर्स किया है, उसके बहन बाद आपको मैंने नहीं छोड़ पता ना, कोई बात नहीं, मैं आलिमत के कोर्स करने से बंदे को समझ नहीं लग जाती। रुक जाए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप एजरा एजरा की बात करिए, आपको तो नहीं पता है, मुझे पता है, इस बात का कोई मसला नहीं। And the angel of Yahweh appeared to him in a blazing form in the midst of the bush fire. Look and behold, she was a bush fire. And Moses sight see, okay नहीं, नहीं है, यहाँ पे नहीं है।